नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज स्विट्ज़रलैंड से कुछ अहम तरीन मालूमात आप लोगों को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि मुसलमान दुश्मन ऑस्ट्रेलवी सेनेटर फ्रेज़र इनिंग के गंजे सर पर अंडा तोड़ने वाले ऑस्ट्रेलवी वो लड़का कौन था, उसकी शनाख्त क्या थी और उसने क्यों मारा था, और साथ ही कुछ अहम तरीन शख्सियात जो शहीद हो गई उनके बारे में भी कुछ तफसीलात, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लोग वहाँ पर शहीद हुए या लापता हैं उन लोगों की तफसीलात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये भी चीज़ें आप लोगों के सामने आनी ज़रूरी हैं। जितना मैंने छानबीन किया और ज़राए से जो मौसूल हुई वो चीज़ों को लेकर के मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ज़रूरी समझा कि ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँ। तो नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि बाज़ बातें वो होती हैं जो मीडिया नहीं दिखा था, और ये सारी चीज़ें अगर यही वाक़या अगर दूसरे किसी शहर में हुआ होता, शहर में ना कहें बल्कि किसी दूसरे मंदिर या गिरजाघर या दूसरे इसमें, तो 8-8 दिन तक डिबेट हो जाते और अभी तक ये मामला ख़त्म ही नहीं होता। हर दिन अलग अलग किस्म के प्रोग्राम बनते। लेकिन मीडिया के बारे में तो आप ही जानते हैं। देखिए कि जो है एक ही दिन में कुछ तो ख़बरें दिखाई और फिर वो भी ऐसी ख़बरें जो एक तरफा थीं। हमलावर को दहशतगर्द करने के बजाय गनमैन कहा गया और फिर उसको ख़त्म कर दी। लेकिन मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके। इसीलिए मैं आज तीसरे दिन भी उसी की कुछ और तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। बहरकैफ नाज़रीन, मुसलमान दुश्मन ऑस्ट्रेलवी सेनेटर फ्रेज़र इनिंग के गंजे सर पर अंडा तोड़ने की ये खबर लोगों के सामने कल ये तस्वीर और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया में, और जिस बच्चे ने इस अंडे को तोड़ा उसको एग बॉय का नाम दिया गया है। सबसे पहले वीडियो देख लें, फिर मैं इस पर तबसरा करूंगा। नाजरीन, मुसलमान दुश्मन ऑस्ट्रेलवी सेनेटर फ्रेज़र इनिंग के गंजे सर पर अंडा तोड़ने का ये मंजर आपने देखा। ऑस्ट्रेलवी लड़की की जिसने अंडा तोड़ा था उसकी शनाख्त सामने आ गई है, जबकि ऑस्ट्रेलवी सेनेटर को इसके रद्द अमल पर तनकीद का सामना है। बादशाह एयरपोर्ट पर एक नौजवान ने उससे मुग़ल्लज़ात भी बकी, यानी कि इसको गालियां भी दी उसके उस करतूत पर कि उसने जो है मुसलमानों को अपने बयान में इस बात का जो है जिम्मेदार ठहराया। इधर अंडा मारने वाले नौजवान के हवाले से ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने ज़बरदस्त ऐलान किया है। सेनेटर फ्रेज़र इनिंग ने जुमा को न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर हमला करने वाले सफ़ेद फार्म दहशतगर्द की हिमायत करते हुए इन हमलों के लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया था अपने बयान में। हफ्ते को एक सफ़ेद फार्म लड़के ने मेलबोर्न में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रेज़र के करीब पहुंचकर उसके गंजे सर पर अंडा तोड़ दिया। फ्रेज़र ने जवाब में लड़के को एक के बाद दिगरे 2 घूंसे मारे, जबकि उसके साथ मौजूद अफराद ने नौजवान को दबोचकर जमीन पर लिटा लिया। इस वाक़े की 2 वीडियो से जाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलवी सेनेटर के पालतू गुंडे लड़के को उठाने से इनकार करते रहे। एक वीडियो में वो इस लड़के का गला दबा रहे थे। अंडा तोड़ने वाले इस सफेद फार्म लड़के की शनाख्त विल कॉनली के नाम से हुई है। उसकी उम्र 17 बरस है। विल दुनिया भर में एक एग बॉय के नाम से मशहूर हो गया है और उसकी तस्वीर शाये की जा रही है। हीरो के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर को अंडा मारने के बाद कैमरों की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ सेनेटर फ्रेज़र ने विल कॉनली को घोंसे मारे, बल्कि उसके गुंडे भी विल को उस वक्त तक फर्श पर रगड़ते रहे जब तक पुलिस नहीं आती। पुलिस एहलकार विल कॉनली को साथ ले गए हैं। बादशाह ऑस्ट्रेलवी खातून सहाफ़ी क्रिस्टी मायर ने ट्विटर पर बताया कि कॉनली को रिहा कर दिया गया है। पुलिस उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। कॉनली की रिहाई से कबल विक्टोरिया पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस मामले में सिर्फ नौजवान की ही नहीं बल्कि सेनेटर फ्रेज़र के इक़दामात की भी तफ्तीश की जाएगी और उसके बयान की भी तफ्तीश की जाएगी। कॉनली की रिहाई के बाद पुलिस ने कहा कि सेनेटर और कॉनली को फर्श पर दबोचने वाले शख्स के खिलाफ भी फिलहाल कोई मुकदमा नहीं बना गया। ताहम अगर कॉनली चाहिए तो इन दोनों के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है। दूसरी जानिब कॉनली ने रिहाई के बाद एक मुख्तसर पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उसने कहा कि सियासतदानों को अंडे ना मारे,
30 चप्पड़ कनाती आप पर बैक वक्त पुल पड़ेंगे। मैंने बड़े तकलीफ के साथ ये सबक सीखा है। विन कॉनली के इकदाम पर दुनिया भर में उसे सराहा जा रहा है। बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग ने सेनेटर की जानिब से लड़के को मुक्के मारने की मजम्मत की है। सेनेटर फ्रेजर को हफ्ता के रोज ही एक और सबक उस वक्त मिला जब एयरपोर्ट पर एक नौजवान ने उससे मुगल्लज़ात से नवाजा। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर उस नौजवान को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसने हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे हाथ नहीं लगाना। विल कॉनली की निस्बत ये नौजवान जरा तगड़ा था, लिहाजा ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर को भी हिम्मत ना हुई और वो गालियां सुनता हुआ वहां से रवाना हो गया। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त उस नौजवान लड़के को 17 साल लड़के की हिम्मत को दादे शुजाअत देनी चाहिए कि उसने न सिर्फ अंडा फोड़ा बल्कि उसकी वीडियोग्राफी भी अपने हाथ से करता रहा, जैसे आपने देखा। और वाकई आज भी इंसानियत के नामलेवा लोग मौजूद हैं जो जुल्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, चाहे वो किसी भी कौम के खिलाफ क्यों ना हो, किसी भी मजहब के खिलाफ क्यों ना हो, वो आवाज़ उठाते हैं। और ये सबक विन कॉनली ने उस सेनेटर को दे दिया है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी खुद मुसलमानों को ठहरा रहा था। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ और तफसीलात मैं आप लोगों के सामने यहाँ रख रहा हूँ तस्वीर के ज़रिए से कि किन लोगों ने यहाँ पर जो है शहादत हासिल की। मुझे बहुत कुछ तफसीलात, बहुत ही कम, करीब 17 लोगों की तफसीलात में इकट्ठा कर पाया। वही तफसीलात मैं आपके सामने रख कर के फिर आगे बढ़ूंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये तस्वीर है मोहम्मद आता अल अय्यान की, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया था, जिस मस्जिद में कल जो है बमबारी हुई थी, दहशतगर्दाना हमला हुआ था। बल्कि दिलो जान से चंदा करके इस मस्जिद को बनाने में सरमाया लगाया था। ये फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन थे, ये भी इसी मस्जिद में शहीद कर दिए गए। वो अपने लड़के के साथ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं मोहम्मद आता अल अय्यान की। दूसरी तस्वीर जो अब इस वक्त बदलेगी, ये है सैयद मिलन, जो 14 साल का लड़का है। वो हर जुम्मा अपने वालिदैन के साथ यहाँ नमाज पढ़ने आया करता था, मगर ये जुम्मा उसका आखिरी जुम्मा साबित हुआ। इसी तरह डॉक्टर हारून, ये जो तस्वीर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये डॉक्टर हारून हैं, कैंटरबरी कॉलेज में एक एकेडमिक डायरेक्टर थे। ये पाकिस्तानी हैं, इनको भी दहशतगर्द ने सफाकी से शहीद कर दिया। इसके अलावा जो ये तस्वीर अब मेरे सामने आएगी, ये है 3 साला बच्चा मुक्का अब्दी। ये तस्वीर आज पूरे न्यूजीलैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शेयर की जा रही है। दरिंदा सिफत दहशतगर्द ने इसको भी मस्जिद में गोलियों से भून कर शहीद कर दिया। अपने भाई के साथ खींची गई ये तस्वीर आज पूरे स्विट्जरलैंड में चर्चे का सबब बनी हुई है। इसी तरह दाऊद नबी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे सामने, ये 71 साल बुजुर्ग जो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर नमाजियों का इस्तकबाल कर रहे थे कि सबसे पहले दहशतगर्द ने इन्हीं को निशाना बनाया था। और इनके आखिरी अल्फाज थे जो मस्जिदों में इस्तकबाल कर रहे थे नमाजियों को, उन्होंने दहशतगर्द से भी कहा था कम इन ब्रदर, यानी कि अंदर आओ। और दूसरी तस्वीर जो अब बदलेगी वो है अब्दुल इलाही देरी नामी 4 साला बच्चे के वालिदैन हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। जो बच्चा मस्जिद में शहीद हो गया था, ये उनके वालिदैन है। एक और तस्वीर नईम राशिद, इनका बेटा ताहा जो बगल में नीले शर्ट पर है, ये जब मस्जिद में शहीद हो गया, उनके आंखों के सामने एक खातून को भी मार दिया गया नईम राशिद के सामने। फिर उनके बाद उनके बेटे को मार दिया गया जिनका नाम ताहा बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से गन छीनने की कोशिश की दहशतगर्द से, लेकिन इसी दरमियान वो भी शहीद हो गए। अब इस वक्त एक और तस्वीर बदलेगी। इस औरत का नाम है लिंदा आर्मस्ट्रांग है। ये न्यूजीलैंड में ही पैदा हुई और ये नौ मुस्लिम हैं। इसने बांग्लादेश से एक बच्चे को लेकर पाला था, अब उसके पोते पोतियां भी हैं। इस लड़के से ये भी इस वक्त मस्जिद में शहीद कर दी गई हैं। इसी तरह एक और खातून है बहादुर खातून हुस्ना आरा, ये जो देख रहे हैं मेरे सामने तस्वीर, ये अपने शौहर के साथ मस्जिद में आई हुई थी और उनके शौहर व्हील चेयर पर थे। जैसे ही दहशतगर्द ने उनके शौहर को मारने के लिए उसकी तरफ गन तानी तो फौरी उन्होंने अपने शौहर के व्हील चेयर पर कूद कर खुद शहीद हो गई और शौहर की जान बचाई। इसके अलावा यह है हारून महमूद की तस्वीर, अपनी फैमिली के साथ डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। पाकिस्तान PhD उम्मीदवार था, लिंकन यूनिवर्सिटी में वो ज़ेर तालीम था, लेकिन उसको भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह नाज़रीन ये एक और तस्वीर है खालिद मुस्तफ़ा, ये शाम से इनका ताल्लुक़ है, शामी पनाहगुज़ीन था। ये भी उसी मस्जिद में शहीद हो गया। इसके 3 यतीम बच्चे और एक बीवी बेवा रह गई है।
दूसरी एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये सऊदीया से ताल्लुक़ रखने वाले मुहसिन अल हरबी हैं, जिनको 5 गोलियां लगी मस्जिद में और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, मगर इलाज काम नहीं आया और ये भी शहीद हो गए। और इसके अलावा ये हैं वसीम दारघमे, ये अपने दोनों बच्चों के साथ इस वक्त सख्त ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उर्दून से 5 साल पहले ये लोग यहाँ आए थे, मस्जिद में नमाज की अदायगी के दरमियान तीनों ज़ख्मी हो गए हैं। चौथा है ये हैं हमारे मुजम्मल भाई, इनके नाम से इनका शहर पता नहीं चला, गालिबन या तो पाकिस्तानी होंगे या तो हिंदुस्तानी, जो कि यहाँ एक कॉलेज में मुलाजिम थे, ये भी उसी मस्जिद में शहीद कर दिए गए। इसी तरह जुल्फरमियान शाह, जो इस वक्त मेरे पीछे तस्वीर आई है, जो अपने बच्चे को बचाते बचाते शहीद हो गए हैं। ये अपने बच्चे को बचाते नीचे ले लिया और उसके बाद जो इनके सीने पर गोलियां लगी हैं और पीठ पर गोलियां लगी हैं। इसके अलावा ये लड़की है हिंदुस्तानी अंसी कृपा कलम अली बावा, मुमकिन है ये केरला से इनका ताल्लुक़ होगा, जो हिंदुस्तानी खातून हैं, ये अभी तक लापता हैं। इसके अलावा ये है फरहाद शान, ये भी लापता हैं, ये हिंदुस्तान के हैदराबाद में मुकीम, हैदराबाद से हैं और वहाँ पर मुकीम थे। इसी तरह अमजद हमीदिया नामी भी एक शख्स लापता है नाजरीन, और बहुत सारी तफसीलात मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की। तस्वीरें बाज़ जगह मिली लेकिन उनकी तफसीलात नहीं मिली, बाज़ जगह तफसीलात मिली तो तस्वीरें नहीं मिली, तो सोचा कि इन तफसीलात को आप लोगों के सामने रखूं ताकि आपको इल्म हो सके। और नाज़रीन, जहाँ तक न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले में मज़ीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की जो तस्दीक हुई है, उनका ताल्लुक़ कराची से बताया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी शहदा की तादाद 9 हो गई है जो न्यूजीलैंड के मसाजिद में शहीद हुए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी शहदा की तदफीन और मैयतों की वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये बात दफ्तर खारिजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में कही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि शहदा में ज़ीशान रज़ा, वालिद गुलाम हुसैन और वालिदा करम बीबी शामिल हैं। इससे कबल न्यूजीलैंड के हुक्काम ने 6 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक की थी, जिनमें सुहेल शाहिद, सैयद जहानदाद अली, सैयद उरैब अहमद, महबूब हारून, नईम राशिद, उनका बेटा तलहा नईम शामिल हैं। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, जिनमें ज़ीशान रज़ा और उनके वालिद व वालिदा शामिल हैं। विलिंगटन में पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने शहदा की तादाद 50 बताई है। उनके मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद भी 50 है, जबकि आज ये खबर पहुंच रही है कि एक और उसमें तादाद बढ़ गई है, ज़ख्मियों में से एक और शहीद हो गए हैं, जुमला तादाद 51 हो गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली एक और नमाजी की लाश मस्जिद अन-नूर से बरामद हुई है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों में से 11 की हालत बहुत ही तशवीशनाक बनी हुई है। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मसाजिद को दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला मुतअज़्ज़िब सफ़ेद फार्म ब्रेंटन टॉरेंट से ताल्लुक़ के शिबे में गिरफ्तार किए जाने वाले 2 अफराद को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि वो बेगुनाह निकले हैं। खबर रसा इदारे के मुताबिक क्राइस्ट चर्च में होने वाली फायरिंग के बाद बंद की जाने वाली मसाजिद हुक्काम की जानिब से खोल दी गई हैं। सानिया क्राइस्ट चर्च के बाद हुक्काम ने मसाजिद के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात करके लोगों को न जाने की हिदायत दी थी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वाले अफराद के वरसा और जख्मियों की इमदाद के लिए अब तक $50 लाख लोगों की जानिब से जमा किए जा चुके हैं। और नाज़रीन, न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च की शहर की 2 मसाजिद में हुए दहशतगर्दाना हमले में जहां तक हिंदुस्तानियों की बात की जाए तो उसमें 6 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, यानी 6 हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं। हलाक शुदगान में 4 गुजरात और एक शख्स हैदराबाद और केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस लड़की का तस्वीर दिखाई थी, उसका ताल्लुक़ जो है NC है, जो है केरला से इसका ताल्लुक़ है। 6 हिंदुस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। हलाक शुदगान में 4 गुजरात और एक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हमले की जद में 7 हिंदुस्तानी आए थे, जिनमें एक का इलाज चल रहा है। जख्मी शख्स हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है। खबरजी हुकूमत के ज़राए ने कहा था कि 2 हिंदुस्तानी नज़ाद जख्मी हुए हैं और 7 लापता हैं, जिनमें 2 हिंदुस्तानी नज़ाद न्यूजीलैंड के शहरी हैं। गुजरात, हैदराबाद और केरला के हलाक शुदगान के जसद खाकी को लाने के लिए उनके अहले खाना न्यूजीलैंड रवाना हो चुके हैं। हमले में गुजरात के वडोदरा से वाबस्ता 58 साल आरिफ बोहरा और उनके बेटे 27 साल रमीज़ बोहरा की मौत हुई है। रमीज़ गुज़िश्ता 7 साल से क्राइस्ट चर्च में अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, जबकि उनके वालिद हाल ही में न्यूजीलैंड गए थे। इधर नवसारी के जुनैद यूसुफ कारा की भी हमले में मौत हुई है। भरोच के लनारा के रहने वाले हाफिज मूसा वली भी हमले में जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ दौरान इलाज उनकी मौत हो गई।
वो कुछ वक्त पहले ही न्यूजीलैंड रहने गए थे। अहमदाबाद के रहने वाले 65 साल महबूब खोकर की भी हमले में मौत हो गई है। इधर केरला के रहने वाली 13 साल एनसी भी इस हमले का शिकार हुई। एनसी अपने शौहर अब्दुल नज़र के साथ गुज़िश्ता साल ही न्यूजीलैंड में शिफ्ट हुई थी। उनके शहर एक सुपरमार्केट में काम करते हैं, जबकि वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर रही थी। वो केरला के त्रिचूर जिले की रहने वाली थी। हैदराबाद से वाबस्ता 31 साल फरहाद हसन की भी इस हमले में मौत हो गई है। फरहाद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ न्यूजीलैंड में रह रहे थे। नाज़रीन, चलते चलते आखिर ये भी रिपोर्ट मिली है कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि क्राइस्ट चर्च मसाजिद पर हमले से कुछ देर पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों को पेशगी इत्तला मिल गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मस्जिद पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से इजहार यकजहती के पैगामात को सराहते हैं। लापता अफराद और जख्मियों की शनाख्त का काम जारी है, जबकि इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड ने इतराफ़ करते हुए कहा है कि हमले से 9 मिनट पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों को इत्तला मिली थी, ताहम पुलिस की जानिब से हमला रोकने से पहले ही हमला आवर मस्जिद पहुंच चुका था और वो अपना काम शुरू कर चुका था, अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई कर चुका था और मासूमों के खून के साथ वो खेलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वक्त पर पहुंचने से पहले वक्त पर पहुंचने या वक्त से पहले पहुंचने में यहाँ की पुलिस नाकाम हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी जो आ रही थी और इस तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा, और मैं इसलिए बार बार प्राइम टाइम में इस चीज़ को ले रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा हमला था जिसको मीडिया उस अंदाज में पेश नहीं कर रहा है, ना सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के बहस हो रही है, क्योंकि छोटा सा छोटा भी वाक़या पेश आता है तो 8, 10, 15 दिन तक मीडिया उसका पीछा नहीं छोड़ता और मुसलसल मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के वीडियोग्राफी के साथ, मुख्तलिफ किस्म के क्लिप्स के साथ, मुख्तलिफ किस्म की तहरीरों और सुर्खियों के साथ जो भड़काने वाले होती हैं पूरी दुनिया को मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस तरह की न्यूज़ भी बनाते हैं, डिबेट भी करते हैं, खुसूसी प्रोग्राम भी करते हैं, गुफ्त शुनीद का पैगाम होता है, डिबेट सेक्शंस होते हैं, न जाने पब्लिक मीटिंग होती है और एहतिजाजात होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन इस मामले में 51 लोग मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन सब लोग थोड़े बहुत मजम्मत के साथ खामोश हो गए। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनते हैं कि इस मामले को ज़िंदा रखें और लोगों को असल में दहशतगर्द कौन है वो दुनिया को बताया जाए। जी हाँ नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ मैं फिर आपसे रुखसती चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह फिर किसी और उन्वान के साथ प्राइम टाइम में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन मैं चलते चलते दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में अपना फरीज़ा समझें, इसको लाजमी समझें और जो है दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को भी और व्हाट्सएप के ज़रिए से वीडियो को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।